तो ये रब की रहमत है मेरे भाइयों कि अल्लाह की रहमत को ये भी गवारा नहीं है कि कोई बूढ़ा दस्तरखान से उठ जाए चाहे वो मेरा नाम ले या ना ले। चिड़ियों को देखो, परिंदों को देखो, अल्लाह कैसे रोजी देता है और ये हमको और आपको भी देगा। और मैंने कई मिसाल दी थी, समंदर में एक मछली ऐसी है जो 40 टन गोश्त डेली खाती है। 40 टन उसकी खुराक है, एक दिन में 40 टन। मेरा अल्लाह उस समंदर की उस मछली को भी रोजाना 40 टन ग़िज़ा देता है, 40 टन खाना खिलाता है, 40 टन गोश्त उसको देता है। 2 रोटी के लिए बेईमानी करने वालों, 2 रोटी कमाने के लिए एक दूसरे को धोखा देने वालों, 2 रोटी कमाने के लिए धोखे पे उतर जाने वालों, माले हराम खाने वालों, जरा सोचो तो मेरा रब तो वो है जो समंदर की उस मछली को भी बगैर खाए सोने नहीं देता, बगैर खाए उसको रहने नहीं देता। मेरा रब तो वो है जो 40 टन ग़िज़ा देता है उस मछली को। तुम्हें 2 रोटी की इतनी फिक्र क्यों हो रही है कि एक दूसरे को तुम धोखा देकर कमाओ, माल हराम कमाने पर तुम मजबूर हो गए। अल्लाह की नेमत देखो, उसकी एक नेमत मोहब्बत भी है जो उसने इस दुनिया में उतारी है। अगर अल्लाह ने मोहब्बत ना उतारी होती तो मेरे भाइयों आज मेरी माँ मुझसे नफरत कर रही होती, मेरा बाप मुझसे नफरत कर रहा होता। ये बाप सोचता मैं इसके लिए क्यों कमाऊं, क्यों मेहनत करूं, लेकिन बाप जानता है कि जो कुछ कमा रहा है, बिल्डिंग तैयार कर रहा है, मैं इसमें नहीं रहूंगा, मेरी औलाद के लिए कोई दिक्कत ना हो। बाप के दिल में ये जज्बा या अल्लाह की उसी नेमत मोहब्बत का दिया हुआ है। अगर अल्लाह ने ये मोहब्बत बाप के दिल से, माँ के दिल से निकाल ली होती तो एक माँ हमें और आपको इतनी तकलीफ के साथ कैसे पैदा करती। कि इमाम कायनात फरमाते हैं कि जब माँ बच्चा जनती है, जब माँ बेटा पैदा करती है, बेटा बेटी, और नॉर्मल डिलीवरी हो रही हो, होश की हालत में हो रही हो, ऑपरेशन के साथ नहीं, नॉर्मल डिलीवरी में माँ के जब बच्चा पैदा होता है तो उस औरत को इतना दर्द होता है, इतना दर्द होता है कि अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अगर उस औरत के दर्द को, उसकी तकलीफ को अगर जमीन की छाती पर डाल दिया जाए तो जमीन भी फट जाए और ये दर्द बर्दाश्त न कर सके। एक औरत ये दर्द बर्दाश्त करके अपने बेटे को जन्म देती है। ये मोहब्बत अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से पैदा की हुई है कि वो अपनी औलाद की खुशी की खातिर ये दर्द आराम से सहन कर लेती है और बर्दाश्त कर लेती है। ये उसी मोहब्बत का तकाजा है। अगर अल्लाह ने अपनी इस नेमत मोहब्बत को इस दुनिया में ना उतारा होता तो कोई माँ किसी औलाद को नहीं जनती। ये उसी नेमत का तकाजा, उसी नेमत का फल है। जरा सोचिए, एक बच्चा आज पैदा हुआ, मिसाल पर गौर कीजिएगा, एक बच्चा आज पैदा हुआ, माँ आज से उस बच्चे की देखरेख कर रही है। अभी ये नवंबर चल रहा है, दिसंबर आएगा, कुछ बच्चे नवंबर में भी पैदा होंगे, कुछ दिसंबर में भी होंगे, जनवरी में भी होंगे। ये तकलीफ की औलाद का सिलसिला बराबर चलता रहेगा। सोचिए, दिसंबर और जनवरी की सख्त सर्दी में यही बच्चा बिस्तर पर पेशाब कर लेता है। ये क्या है? बच्चा बिस्तर पर पेशाब कर लेता है और पेशाब करने के बाद जब उसको गीलापन महसूस होता तो रोने लगता है। माँ समझ जाती है कि बच्चे के रोने की वजह क्या है। अल्लाह की कसम, माँ से बड़ा कोई डॉक्टर नहीं है। अल्लाह की कसम, माँ से बड़ी कोई डॉक्टर नहीं है। डॉक्टर पेट देखेगा, लीवर देखेगा, दुनिया की तमाम चीजों पे हाथ रख के देखेगा, तब कहेगा और जांच करवाएगा। बच्चा जब रो रहा है तो माँ फौरन समझ जाती है कि ये दर्द की वजह से रो रहा है, या ये भूख की वजह से रो रहा है, या इस बच्चे ने पेशाब करके अपनी जगह को गीला कर दिया उस वजह से रो रहा है। ये माँ है और ये नेमत अल्लाह की उतारी हुई है मोहब्बत, जिसकी वजह से बच्चे के रोने की आवाज से माँ समझ जाती है कि ये बच्चे का रोना किस वजह से है। माँ फौरन अपने बच्चे को रोता हुआ देखती है, उठती है और अपनी खुश्क जगह पर, अपने सूखे जगह पर उस बच्चे को लिटा देती है और उसके बाद उसकी गीली
जगह पर खुद लेट जाती है, उसकी भीगी हुई बिस्तर पर खुद लेट जाती है। मुझे बताइए, माँ के दिल में ये मोहब्बत का जज्बा किसने पैदा किया है अपनी औलाद के लिए? आपका जवाब होगा अल्लाह ने। ये मोहब्बत नहीं तो और क्या है। माँ ने छोटा सा बच्चा माँ आया, छीन रहा कोई चीज, देना, माँ नहीं दे रही, बच्चे ने थप्पड़ मार दिया माँ को, अपने नन्हे हाथ से थप्पड़ मारा। बच्चे ने अपनी ताकत के मुताबिक थप्पड़ मारा। माँ ने देखा कि मेरे बच्चे ने मुझे थप्पड़ मारा, और माँ ने लिया उस बच्चे को सीने से लगा लिया। बज़ाहिर मार का मामला था, लेकिन माँ ने उसको मोहब्बत का मामला बना दिया। कितनी बेगैरत और नालायक है आज की वो औलाद जो अपनी बीवी की बातों में आकर माँ से कहे, माँ तू नहीं समझेगी, चल क्या हुआ, अरे जा तू क्यों उठ गई, तू नहीं समझेगी क्या है। आज तुम उस माँ से कहते हो कि तू नहीं समझेगी, वो उस वक्त भी तुझे समझती थी जब तू बोलना नहीं जानता था, जब तेरे पास जबान नहीं थी, उस वक्त भी वो तुझे समझती थी। और आज तू इतना बड़ा हो गया है कि अपनी माँ से कहता है जा जा सो जा, तू नहीं समझेगी। ये अल्फाज तुम्हारे मुंह से निकल कैसे जाते हैं? बच्चे ने अपने माँ को थप्पड़ मारा, माँ ने उस बच्चे को फौरन सीने से लगा लिया। आइए मैं तुम्हें एक मिसाल से समझाता हूं। हमारे पास शीशे के 2 गिलास हैं, कांच के 2 गिलास हैं, रखे थे। पानी उठाते वक्त एक गिलास गिर गया और वो चकनाचूर हो गया, टूट गया। एक सही सलामत बचा है। ईमानदारी के साथ बताइए आप किस गिलास की हिफाजत करेंगे? जो टूट गया उसकी, या जो सही सलामत बचा है उसकी? हर अक्लमंद इंसान ये कहेगा जो बच गया है उसकी। जो टुकड़े टुकड़े हो गया उसका आप क्या करोगे? इकट्ठा करोगे झाड़ू से एक साथ, और उसको बाद डस्टबिन में डाल दोगे, फेंक दोगे। उसकी कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वो टूट गया, किसी काम का नहीं रहा। हमने अपनी बेटी की शादी की, आपने अपनी बेटी की शादी की, जहेज में बहुत से उसको बर्तन भी दे दिए। आपकी बेटी कांच के बर्तन को संभाल रही थी, अचानक एक गिलास आपकी बेटी से छूट गया और वो जमीन पर गिर गया। एक गिलास बचा। ईमानदारी के साथ बताइए कि आपकी बेटी कौन सी गिलास की हिफाजत करेगी? जो बच गया। अब जो टूट गया वो तो टूट गया, उसको फेंक देगी। जो सही सलामत बचा उसकी हिफाजत करेगी, जो बेकार है उसके कोई काम का नहीं है। लेकिन यहां मिसाल उलट जाती है। एक माँ के 2 बेटे, एक माँ के 2 बेटे हैं। एक 18 साल का है, एक 22 साल का है। 22 साल का बेटा अचानक एक्सीडेंट का शिकार हो जाता है, उसकी रीढ़ की हड्डी टूट जाती है, उसके दोनों हाथ खराब हो जाते हैं, दोनों पैर उसके खराब हो जाते हैं। शादीशुदा नहीं है, वो बिस्तर पे पड़ा हुआ है, लेकिन उससे छोटा 20 साल का बच्चा वो नौकरी कर रहा है, कमा कर लाता है, खिलाता है, अपनी माँ को भी देता है, अपने बीवी को भी पालता है, अपने बच्चे को भी देख रहा है। मेरे भाइयों, एक जो है वो कारामद है, वो अपनी माँ का लाठी का सब, वो अपनी माँ के बुढ़ापे का सहारा है। वो खिलाता है, पिलाता है, वो अपनी माँ की देख रेख भी करता है। और दूसरा बेटा बिस्तर पे पड़ा हुआ है, न वो खिला सकता है, न पिला सकता है, न काम कर सकता है। डॉक्टर ने कह दिया कि जिंदगी भर अब ये बिस्तर पे रहेगा, बस इसकी सेवा करो, इसकी खिदमत करो। ये दूसरे को क्या खिलाएगा? माँ को। ये खुद मोहताज है, माँ इसको खिलाएगी तो खाएगा, माँ इसको पिलाएगी तो पिएगा। मेरे भाइयों, एक बात बताइए, एक बेटा काम आने वाला है और दूसरा बेटा बिल्कुल किसी काम के लायक नहीं रह गया है। वो अपने माँ और अपने बाप के ऊपर बोझ बना बैठा है। ईमानदारी के साथ बताइए, अपने दिल से बताइए, माँ अपने इन दोनों बेटों में से किसकी हिफाजत करेगी? माँ इन दोनों में से किसको चुनेगी? माँ इन दोनों बेटों में से किससे ज्यादा प्यार करेगी और किसकी हिफाजत ज्यादा करेगी? आपका जवाब होगा उस बच्चे की, उस बेटे की जो बिस्तर पे पड़ा हुआ है, वो अपाहिज हो चुका है, वो काम का नहीं रहा
नहीं खिलाएगी। क्यों बेटा, तेरे तो हाथ तू खा ले, लेकिन माँ उस बच्चे को जो बिस्तर पे पड़ा है उसके पास जाएगी, अपने पल्लू से उसके पेशानी को साफ करेगी, अपने हाथ से उसका मुंह भी धुलाएगी, अपने हाथ से उसके दांत भी साफ करेगी और अपने हाथ से लुकमा उसके मुंह पे डालेगी। इस बड़े बच्चे का पेशाब और पायखाना भी साफ नहीं करेगी, दूर जाएगी इससे छोटे बच्चे से जो काम का है, लेकिन अपने बड़े बच्चे से जो बिस्तर पे लेटा हुआ है उसके पास जाकर उसके कपड़े भी धुलेगी, उसके कपड़े भी बदलेगी और पेशाब और पायखाने की जरूरत होगी तो ये माँ आज अपने बड़े बेटे जो अपाहिज है उसको पेशाब भी कराएगी और लैट्रीन भी कराएगी और उसको धुलाएगी भी और साफ भी करेगी। मेरे भाइयों, इस अपाहिज लंगड़े लूले जो किसी चीज का लायक नहीं है, बेकार बेटे की मोहब्बत उसकी माँ के दिल में ये कौन सी चीज पैदा कर रही है? ये अल्लाह की वही नेमत है जो नेमत मोहब्बत के नाम से जानी जाती है। अल्लाह ने कहा इन तउद्दू नेमतल्लाहि ला तुहसूहा, मेरे बंदो मेरी नेमतें इतनी ज्यादा है तुम्हारे ऊपर, मेरे बंदो मेरी नेमतें इतनी ज्यादा है तुम्हारे ऊपर कि अगर तुम उनको गिनना चाहो तो तुम उसको गिन भी नहीं सकते। इतनी नेमतें मेरी तुम्हारे ऊपर कि तुम उनको गिनना चाहो तो गिन भी नहीं सकते। इन नेमतों को जरा देखिए मेरे भाइयों, हमने कोई गलती की, आप हमें जल्दी माफ नहीं करेंगे, आपने गलती की हम आपको जल्दी माफ नहीं करेंगे, 2-4 बार वार्निंग देंगे फिर आपको बैंक कर देंगे जैसे हमने किया। लेकिन जरा सोचो, अल्लाह ताला ने कुरान करीम के अंदर ये नेमत देखिए, मोहब्बत की, हमदर्दी की, अल्लाह ताला ने कुरान करीम के अंदर 20 से ज्यादा बार अपने गुनाहगार बंदों को, अपने नाफरमान बंदों को या इबादी कहकर पुकारा है। पढ़िए कुरान, अल्लाह ने नेक बंदों को ये नहीं कहा मेरे नेक बंदे, लेकिन गुनाहगार बंदों से कहा मेरे बंदो। पढ़ो कुरान। एक मकाम पर तो बहुत बड़े गुनाहगार बंदे को या इबादी कह दिया जिसके गुनाह का आलम इतना है। पढ़िए कुरान, कुल या इबादी अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह। कुल, ऐ नबी कह दो, और अल्लाह क्या कह रहा है? या इबादी अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम, आए मेरे गुनाहगार बंदो। और कौन से गुनाहगार बंदे? असरफू, जिन्होंने बहुत गुलू किया है गुनाह करने में, जिन्होंने जरूरत से ज्यादा गुनाह किए। एक तो होता गुनाहगार, एक होता जरूरत से ज्यादा गुनाहगार। इबादी अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम, जिन्होंने अपनी जान, अपने नफ्सों पर बहुत ज्यादा जुल्म और गुनाह कर डाले हैं, हद से आगे बढ़ गए गुनाह कर करके। इसका तर्जुमा बाद मुफस्सिरीन ने यूं किया है, जिन्होंने गुनाह कर करके जमीन और आसमान भर लिए, यानी जमीन और आसमान भर कर भी अगर तुमने गुनाह किए हैं तो अल्लाह क्या कह रहा है अपने उन गुनाहगार बंदों से? या इबादी अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह। आए मेरे गुनाहगार बंदो, तुम अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद मत हो जाओ। मेरे गुनाहगार बंदो, तुमने बहुत गुनाह किए, लेकिन मैं तो रहमान हूं और मेरी रहमत भी एक नेमत है। तुम शर्मिंदा तो हो जाओ, तुम नादिम तो हो जाओ, तुम रुजू तो करो, तुम मेरी तरफ पलटो तो सही। मेरी रहमत से क्यों ना उम्मीद हो रहे हो? हम तुम्हें माफ करने के लिए तैयार हैं। अंदाजा लगाइए, 20 से ज्यादा बार अल्लाह ने अपने गुनाहगार बंदों को या इबादी कहकर पुकारा है कुरान में। या इबादी, या इबादी, आए मेरे गुनाहगार बंदो, आए मेरे गुनाहगार बंदो। अल्लाह उनको भी बंदा कह रहा है, आए मेरे गुनाहगार बंदो। कुल या इबादी अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह। आए मेरे गुनाहगार बंदो,
दो। अगर तुमने जुल्म और ज्यादती करके गुनाह करके अपने नफ्सों पर जुल्म कर रखा है, जमीन और आसमान भरकर गुनाह कर रखे हैं, तो तुम मेरी रहमत से ना उम्मीद ना हो जाओ। आओ मेरे पास, हम तुम्हें माफ करने के लिए तैयार हैं। ये है अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत। कितनी बड़ी नेमत है। और जब कोई गुनाहगार बंदा लौटता है, सुनिए, हाय हाय, जब लौटता है और रुजू करता है तो अल्लाह के नबी ने फरमाया अल्लाह ताला को इतनी खुशी होती है कि उस खुशी को हम बयान नहीं कर सकते। गुनाहगार बंदे की तौबा से अल्लाह खुश होता है। एक मिसाल दी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, बुखारी और मुस्लिम के अंदर ये मिसाल देखी जा सकती है। अल्लाह के नबी ने मिसाल दी कि एक शख्स जंगल में गया, सहरा में गया, उसके ऊंट पर उसका जरूरियाती जिंदगी का सामान लदा हुआ है, बहुत सा सामान लेकर जाता है, बहुत सा सामान वो लाद कर ले जाता है, बहुत सा सामान अपने ऊंट के ऊपर, और कहीं थक गया और लेट गया। आंख खुली तो देखता है कि मेरा ऊंट गायब है। आंख खुली तो देखता है कि मेरा ऊंट गायब हो गया है। अब बताइए कि उसकी जरूरियात जिंदगी का सामान उस ऊंट के ऊपर लदा हुआ हो और ऊंट अचानक गायब हो जाए तो उसको कितनी तकलीफ होगी, कितनी तकलीफ होगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि वो आदमी ढूंढने लगता है, अपने ऊंट को तलाश करने लगता है। उसके घर का सामान, खाने पीने का सामान, सोना चांदी भी उसी ऊंट पर लदा हुआ है और अचानक वो ऊंट गायब हो जाता है। कभी वो इस जंगल में जाता है, कभी वो उस जंगल में जाता है, कभी इस पहाड़ के दामन में तलाश करता है, कभी वो उस पहाड़ के दामन में तलाश करता है, कभी इस झाड़ी में देखता है, कभी उस झाड़ी में देखता है, फिर उसको ऊंट नहीं मिलता। वो थका मारा हुआ आता है और उसी जगह पर जहां से ऊंट गुम हुआ था उसी जगह पर आकर बैठ जाता है। थका था इसलिए उसको ऊंघ आ गई और लेट गया। जैसे ही लेटा उसको नींद आ गई और जैसे ही नींद आई, थोड़ी देर नींद की आगोश मिला कि झटपटा के उठता है तो क्या देखता है, सुबह से शाम तक ऊंट को ढूंढा तो नहीं मिला। अचानक आंख खुली तो देखता है कि ऊंट तो मेरे पेड़ से बंधा हुआ है, जिस दरख्त पर हम सोए हैं साए में, उसी दरख्त से ऊंट बंधा है। झट से उठता है, ऊंट पर लदा हुआ सामान देखता है तो अनाज का एक दाना भी कम नहीं, कपड़े का एक टुकड़ा भी कम नहीं, बर्तन एक भी कम नहीं। जो चीजें वो लेकर गया था वही चीजें लदी हैं, जो सामान लेकर गया था वो सामान उसी वक्त उसी पर लदा हुआ है। इतना खुश, बताइए, जिसका ऊंट गायब हो और फिर ना मिलता हो, 12 घंटे तक ना मिला हो, तलाश किया हो ना मिला हो, जंगल जंगल गया ना मिला हो, झाड़ी झाड़ी गया नहीं मिला, और अचानक उसका ऊंट मिल जाए, अचानक उसके पास आ जाए और सारा सामान भी सेफ हो, महफूज हो, तो उसको कितनी खुशी होगी। चाय वाले कहाँ, लाओ एक हमें भी दे दो भाई, लाओ मैं भी पीता जाऊं, मैं क्यों मुंह तकूं। बैठ जाइए भाई। हम लगता है आप लोगों को थोड़ा सा शुगर लेवल चेक करा लेना चाहिए डॉक्टर से, ठीक है कि नहीं। अच्छा, अगर हमको इस्तंजा लगने लगे तो क्या करूं, मैं भी छोड़ के चला जाऊं, कैसा लगेगा? बस बस धीरे धीरे सुनिए। अचानक वो ऊंट उसके पास आ गया। अब आप बताइए कितनी खुशी होगी उसको। इस आदमी को भी इतनी खुशी हुई। बुखारी शरीफ की हदीस के अल्फाज, इतना खुश हुआ ऊंट पाकर कि उसके मुंह से ये उल्टे जुमले निकल गए मारे खुशी के, अल्लाहुम्मा अंता अब्दी व अना रब्बुक। बुखारी शरीफ की हदीस के अल्फाज, मारे खुशी के वो क्या कह गया, अल्लाहुम्मा अंता अब्दी व अना रब्बुक। आए अल्लाह, वाकई तू मेरा बंदा है और मैं तेरा खुदा। उल्टा बोल गया, खुशी में बोल गया, जानबूझ के नहीं बोला। अल्लाह मुस्कुरा दिया, जबकि गुस्सा आना चाहिए, कमीना मुझे अपना बंदा कह रहा है। अल्लाहुम्मा अंता अब्दी, अल्लाह तू मेरा बंदा है, व अना रब्बुक, और मैं तेरा रब हूं। गौर करो तो ये जुमले कितने खतरनाक हैं।
लेकिन अल्लाह हंस रहा। फिरौन ने भी अपने आप को रब कहा था। पढ़िए कुरान, अना रब्बुकुमुल आला, मैं तुम्हारा रब हूं। लोगों से कहता था मैं तुम्हारा रब हूं, लेकिन रात में अंधेरे में जब वो अल्लाह की इबादत करता था तो ये कहता था अल्लाह मैं तो दुनिया वालों के सामने अपने आप को बड़ा बनाता हूं, वरना हकीकत में मेरा रब तू ही है। लेकिन अल्लाह ने कहा नहीं, अकेले में नहीं, पूरी दुनिया के सामने अपने आप को मेरा गुलाम मान। अकेले में नहीं, अकेले में तो ये भी अल्लाह को अपना रब मानता था, लेकिन दुनिया वालों से कहता था ना रब्बुकुमुल आला, मैं तुम्हारा रब हूं। लेकिन अल्लाह ने इसकी सजा क्या दी? डुबो दिया समंदर के अंदर। और जब डूबने लगा तो कहने लगा मन तो बेरब्बे मूसा व हारून, मैं मूसा और हारून के रब पर ईमान लाया। अल्लाह ने कहा अब ईमान तेरा काम का नहीं है, अब तेरे ईमान की जरूरत नहीं है। फिरौन ने भी अपने आप को रब कहा, सिर्फ रब कहा। फिरौन ने भी इतने खतरनाक जुमले नहीं बोले। फिरौन तो लोगों से कहता था मैं तुम्हारा रब हूं, और इस आदमी ने तो मारे खुशी के अल्लाह ही से कह दिया कि मैं तेरा रब हूं। फिरौन लोगों से कहता था मैं तुम्हारा रब हूं, और ये आदमी अल्लाह से कह रहा मैं तेरा रब हूं। तो कौन सा जुमला खतरनाक हुआ? ये वाला जो अल्लाह को कह रहा मैं तेरा रब हूं, लेकिन अल्लाह ने इसको कुछ नहीं कहा। हंस रहा अल्लाह, क्योंकि वो जानता है मेरे बंदे ने ये जुमले जानबूझकर नहीं कहे हैं, दिल से नहीं कहे, उसकी जबान फिसल गई, मारे खुशी के उसको होश नहीं है उसके मुंह से क्या निकल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि नियतों का बड़ा दारोमदार होता है, नियतों पर डिपेंड होता है सारा मामला। अगर आप जलसे में मौलाना जर्जी साहब की तकरीर सुनने आए हैं तो आपको सवाब नहीं मिलेगा। आप जलसे में कुरान और हदीस सुनने आए हैं तो आपको सवाब मिलेगा। अगर आप किसी मखसूस शख्सियत को सुन के चले जाते हैं तो आपको सवाब नहीं मिलेगा। अगर आप कुरान और हदीस सुनने आए हैं तो जो बातें जर्जी साहब बता रहे हैं वही बातें जयनगर का इमाम भी बताता है। अगर आप उसकी बात नहीं सुनते, जर्जीस की सुनते, इसका मतलब यह है कि आप कुरान और हदीस से मोहब्बत नहीं है, जर्जीस से मोहब्बत है, शख्सियत से मोहब्बत है। कुरान और हदीस से मोहब्बत होती तो आप उसकी भी नतीजा निकालिए। नियत क्या है आपकी? मौलाना लास्ट में लाके फंसा देते हो, हम क्या करें? यानी आपने ये इशारा कर दिया कि हजरत अली साहब को भी सुन के जाओ। मेरे भाइयों ये नियत पर डिपेंड करता है, नियत पर। अब मैं जो चीज बताना चाहता हूँ उस चीज को जरा सुनिएगा मेरे भाइयों बड़े प्यार से। अल्लाह के नबी फरमाते जितनी खुशी इस शख्स को होती है अपना खोया हुआ ऊंट पा करके मारे खुशी की, कह रहा है आय अल्लाह तू मेरा बंदा मैं तेरा रब हूं, उससे भी ज्यादा खुशी, उससे भी ज्यादा खुशी अफराह, अफराह का लफ्ज आया बुखारी में, उससे भी ज्यादा खुश होता है अल्लाह। किससे? उस बंदे से जो गुनाहों की पोटरी और गुनाहों का समंदर लेकर अपने रब के पास आता है और कहता अल्लाह आज से मैं इस तमाम पाप और गुनाहों को लात मार रहा हूं और तेरे दर पे आकर तुझसे हमेशा के लिए अपने गुनाह की माफी चाहता हूं। अल्लाहुम्मा गफिरली, आय अल्लाह तू मुझे बख्श दे। अल्लाहुम्मा गफिर लिज़ुनूबी, अल्लाह मेरे गुनाहों को बख्श दे, आइंदा मैं कभी गुनाह के करीब नहीं जाऊंगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जितना खोया हुआ ऊंट पाने वाला खुश होता है उससे ज्यादा खुशी अल्लाह को इस आदमी की तौबा पर होती है, इस आदमी के गुनाह से माफी मांगने पर होती है। ये रब की मोहब्बत है, वरना कोई गुनाहगार इंसान इस धरती पर चल नहीं सकता है। इस जमीन ने हजारों बड़े बड़े लोगों को ये खा गई। अभी जैसा एजाज साहब ने कहा सद्दाम अभी जिंदा है, मेरे भाइयों ये जमीन सद्दाम जैसी शख्सियतों को भी खा गई जिसकी कभी किसी जमाने में तूती बोला करती थी, जो जिस गुस्ल खाने में नहाता था वो सोने की टोटी हुआ करती थी, जिस हैंगर पर वो टॉवेल अपने जिस्म को पोंछने के लिए लटकाया करता था वो हैंगर गोल्ड का सोने का हुआ करता था, लेकिन आखिरी वक्त में वो मिला तो बंकरों में छिपा हुआ मिला, लंबी दाढ़ी लंबी मूंछों की हालत में मिला और उसको तख्तेदार पर जाकर लटका दिया गया, उसको मौत की सजा दे दी गई। मेरे भाइयों याद रखिएगा अल्लाह रब्बुल आलमीन की इसने
क़यामत को याद रखिए कि अपने गुनाहगार बंदे से जब वो तौबा करता है तो अल्लाह बहुत खुश होता है, लेकिन ये तौबा इस नीयत से हो कि हम आइंदा कभी इस गुनाह के करीब नहीं जाएंगे। ऐसा नहीं दिन में शराब पी रात में तौबा, दिन में शराब पी फिर रात में तौबा, दिन में शराब पी फिर रात में तौबा। अल्लाह के नबी ने फरमाया जब कोई बंदा दिन में शराब पीता और रात में कहता अल्लाह माफ कर दे, तो अल्लाह फरिश्तों को हुक्म देता है मेरे बंदे को माफ कर दिया, तुम भी इसकी बुराई मत लिखो। दूसरे दिन फिर शराब पीता तौबा करता शाम को, अल्लाह कहता फरिश्तों जाओ मैंने आज भी माफ कर दिया। तीसरे दिन फिर वो शराब पीता है और फिर शाम को तौबा करता है, अल्लाह फरमाता बंदो फरिश्तों छोड़ो, जाने दो आज ही मैंने उसको माफ कर दिया। लेकिन चौथे दिन फिर वो उठता है, शराब पीता है और रात में फिर वो तौबा और इस्तिग़फ़ार करता है कि अल्लाह मुझे माफ कर दे। अल्लाह कहता फरिश्तों अब इसके गुनाह को लिख लो, इसलिए कि ये बंदा मेरी रहमत का नाजायज फायदा उठा रहा है, ये मेरी रहमत का नाजायज फायदा उठा रहा है, बार बार गुनाह कर रहा है और बार बार तौबा कर रहा है, अब ये नाजायज फायदा उठा रहा है, अब इसके गुनाह को लिख लो। मेरे भाइयों अल्लाह बहुत माफ करने वाला है, लेकिन इतना उसकी रहमत का नाजायज फायदा मत उठाइए कि आप ये समझ बैठे कि हम चाहे कितने गुनाह करते रहे वो माफ करता रहेगा। इसीलिए उसने कहा हम जब्बार भी हैं, हम कहार भी हैं। हजरत उमर फारूक ने फरमाया, हजरत उमर फारूक ने फरमाया कि एक जंग में कुछ जंगी कैदी पकड़े गए, और बड़ा प्यारा वाकया सुनाने जा रहा हूं, सुन लो। एक जंग में कुछ जंगी कैदी पकड़े गए, उनको गिरफ्तार करके जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास लाया गया। जब सारे कैदी नबी के पास लाए गए, पेश किए गए, तो इन कैदियों में एक औरत ऐसी थी, एक औरत ऐसी थी जिसका दूध पीता बच्चा कहीं गुम हो गया था। आज की ये तकरीर अब तक की तमाम तकरीरों से बिल्कुल अलग है मेरे भाइयों, जरा गौर से सुन लीजिए मैं जो बताने जा रहा हूं। जंगी कैदी थे, उन जंगी कैदियों में एक औरत थी जिसका दूध पीता बच्चा कहीं गुम हो गया था। वो औरत जिस छोटे बच्चे को देखती उस बच्चे को उठा लेती और अपने पिस्तान से लगा लेती। जिस छोटे बच्चे को देखती उस बच्चे को वो अपने पिस्तान से लगा के दूध पिलाने लगती, क्योंकि उसका अपना बच्चा कहीं गुम हो गया। जिस बच्चे को देखती उठाती और अपना पिस्तान खोल के दूध पिलाने लगती। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख रहे हैं। आपने सहाबा से पूछा है सहाबियों, कौन पूछ रहा है? रहमतुल लिल आलमीन। कौन पूछ रहा? रहमतुल लिल आलमीन। किससे? सहाबा से। इस औरत का बच्चा कहीं गुम हो गया है, ये किसी भी बच्चे को देखती है उठाकर अपने पिस्तान से लगा के अपना दूध पिलाने लगती है। गौर करो इस माँ को अपने बच्चे से कितनी मोहब्बत है। साहबा ने कहा बहुत। कहा अच्छा ये बताओ अगर इस औरत का बच्चा मिल जाए और मैं यहाँ आग जलाऊं, मैं यहाँ आग जलाऊं और इस औरत से कहूं कि अपने बच्चे को इस जलती हुई आग में डाल दे, तो क्या कहोगे आप? क्या ये औरत उस बच्चे को आग में डाल देगी? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से पूछा, सहाबा ने कहा हरगिज़ नहीं। अल्लाह के नबी इस माँ की मोहब्बत का तकाजा ये कहता है कि माँ अपने बच्चे को आग में नहीं डाल सकती। अगर धोखे से ये बच्चा आग में गिर जाए तो फरमाया इस माँ की मोहब्बत खुद आग में छलांग लगा देगी और इस बच्चे को बचाने के लिए वो अपने आप को जला लेगी, लेकिन बच्चे को जहां तक हो सकेगा बचाने की कोशिश करेगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ जो जवाब दिया, अगर उसके अतराफ से आने वाले सुनो, इस मौके पर अल्लाह के नबी ने जो जवाब दिया वो जवाब ये था, सहाबियों इस औरत की मोहब्बत का तकाजा ये है कि औरत अपने बच्चे को आग में नहीं डालेगी, और अगर धोखे से ये बच्चा आग में गिर जाए तो ये औरत अपने आप को आग में जंप लगा लेगी, कूद छलांग लगा
लगा देगी और बच्चे को बचाने में अपने आप को जला लेगी और कोशिश करेगी कि मेरा बच्चा जिंदा बच जाए। वो औरत की मोहब्बत अपने आप को जलाना का वादा कर लेगी बच्चे को बचाने के लिए। जितनी मोहब्बत इस औरत को इस अपने बच्चे से है, अल्लाहु अरहमु बिइबादिही मिन हाज़िही बिवलदिहा। अल्लाह की कसम, कसम उस जात की जिसके कब्जे में मोहम्मद की जान है, अल्लाह को अपने गुनाहगार बंदों से जब वो तौबा करते हैं, उनके गुनाह को माफ करने में उससे भी ज्यादा खुशी होती है जितनी खुशी इस औरत को अपने बच्चे को, खोए हुए बच्चे को पाकर होती है, होगी उससे भी ज्यादा खुशी अल्लाह तबारक व तआला को होती है जब कोई गुनाहगार बंदा अपने गुनाह से तौबा कर लो। अभी तौबा के दरवाजे खुले हैं। खाइनो खयानत की हो तो कर लो तौबा, गासिबो अगर जमीन और जायदाद गस्ब की है तो कर लो तौबा, जुआरियो अगर जुआ खेले हो तो कर लो तौबा, शराबियो अगर शराब पी पी कर अपने माँ बाप और अपने बीवी बच्चों का दिल दुखाया है तो कर लो तौबा। अभी तौबा का दरवाजा खुला हुआ है। अगर नमाजें तर्क की है तो कल से तौबा करके और नमाजें पढ़ने लगो और नवाफिल का एहतमाम करो ताकि छूटी हुई नमाजें तुम्हारे नवाफिल के जरिए किसी हद तक पूरी हो जाएं। करो इबादतों में आगे बढ़ो मेरे भाइयों, हर किस्म के गुनाह से बचो।